कालू कौवा जंगल में सबसे अमीर पक्षी था, लेकिन वो बहुत ही कंजूस था। अगर गौरी कालू को सब्जी लेने के लिए भेजती तो वो गली और सड़ी हुई सब्जी ले आता था। इसी तरह समय गुजरने लगता है। कंजूस कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा अब बड़ा हो जाता है। पापा, मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ। आपके पास बहुत पैसे हैं ना? मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। चुप हो जाओ, बड़ा आया व्यापार करने वाला। मुफ्त में खाना मिल रहा है, बस खाते रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत की कमाई को तुम किसी व्यापार में लगा दो। जब आप बूढ़े होकर मर जाएंगे तो इन पैसों का क्या करोगे? इससे अच्छा आप हम पर ही पैसे खर्च कर दो। अरे गोरी, मरो तुम, मैं तो अभी मरने वाला नहीं हूँ। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। आखिर कब तक हम पापा की दी हुई रोटी ही खाते रहेंगे? जग्गू बेटा, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। मैं इस कंजूस के साथ अब नहीं रह सकती। इसके गले सड़े सब्जियां खाकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। गौरी और जग्गू घर छोड़कर चले जाते हैं। आओ जाओ, जब तुम दोनों भूखे मरोगे तो वापस इसी घर में आओगे। गौरी को उड़ते उड़ते सब्जियों का खेत दिखाई देता है। बेटा, मैं इन सब्जियों से हमारे लिए एक सुंदर सा सब्जियों का घर बनाऊंगी ताकि हम दोनों आराम से उसमें रह सकें। गौरी कुछ सब्जियां जमा करके उनसे एक सुंदर सा घर बना लेती है। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ कम दाम में खरीद कर खा लेता हूँ। कालू कौवा बाजार जाता है और रानू चिड़िया से सड़े हुए फल खरीद लेता है। कालू भैया, सड़े हुए फल खाकर आप बीमार हो जाओगे। पहले ही गौरी और जग्गू आपको इन हरकतों के वजह से छोड़कर चले गए। अगर आप बीमार हो गए तो आपको कौन देखेगा? रानू, बचत करना कोई बुरी बात नहीं है। बचत करके ही मैं जंगल में सबसे अमीर पक्षी बना हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा सड़े हुए फल लेकर घर जाता है और उन्हें खा लेता है। चलो अच्छा हुआ, आज का भोजन तो जैसे तैसे करके कम पैसों में ही हो गया। अब मुझे इन पैसों की रक्षा करनी होगी। मैंने बहुत मेहनत से इन पैसों को जमा किया है, कहीं कोई चोर आकर इन्हें चुरा ना ले। कालू कौवा अपने पैसों के गिनती करते करते सो जाता है। आधी रात को 2 चील उसके घर पैसे चुराने उसके घर आते हैं। तभी कालू की आंख खुल जाती है। वो उन चील चोरों से अपने पैसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे बहुत मारते हैं और घर तोड़कर पैसे लेकर भाग जाते हैं। अगले दिन आज कालू भैया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कल सड़े हुए फल खाकर वह बीमार तो नहीं हो गए? मुझे अभी जाकर देखना होगा। रानू कालू के पास जाती है और उसे एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोते हुए पाती है। क्या हुआ कालू भैया? आप इस पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रहे हो? रानू, 2 चील आकर मेरे पैसे चुरा ले गए और जाते जाते मेरा घर भी तोड़ गए। देखा ना कालू भैया, क्या फायदा हुआ इतनी कंजूसी करने का? रानू बहन, मुझे मेरी बीवी और बेटा चाहिए। ठीक है, मैं अभी गौरी के पास जाती हूँ और उसे आपके पास ले आती हूँ। रानू गौरी के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। गौरी, तुम चलो मेरे साथ। अब कालू को तुम्हारी बहुत जरूरत है। चिड़िया बहन, मेरे कालू जी को क्या हुआ? मुझे तुरंत उनके पास ले चलो। गौरी कालू के पास पहुंचती है। कालू जी, ये सब कैसे हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? आपके पैसे कौन चुरा कर ले गया? गोरी, ये उन 2 चील चोरों की हरकत है। उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने जग्गू और तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो। कालू जी, अब आपको समझ आ गया है ना कि जरूरत के समय पैसे खर्च करना बेकार नहीं होता। अब आप मेरे साथ चलिए। जग्गू आपको रोज याद करता है। वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगा। कालू गौरी के साथ सब्जियों के घर में रहने के लिए चला जाता है। कालू कौवे को देखकर उसका बेटा जग्गू बहुत खुश होता है। फिर कालू और उसका बेटा आमों का व्यापार शुरू करते हैं। अब कालू कौवा कंजूसी करना छोड़ देता है। इस तरह वो परिवार सब्जियों के घर में खुशी खुशी रहने लगता है। एक जंगल में चील अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत अमीर थी और उसका जंगल में बहुत बड़ा एक घर था। इसीलिए जंगल में रहने वाले कौवे उससे जलते थे और उसे मारकर उसके घर को हड़पना चाहते थे। कालू जी, मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे उस चील का घर चाहिए। उसका घर कितना अच्छा है। आप कैसे भी उस चील को मार दीजिए, फिर हम उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। गोरी, मैं अभी जा रहा हूँ। आज कैसे भी करके उस चील को मैं मार दूंगा।
कालू जी, आप दूर से ही उस चील को मार देना। अगर आप पास जाओगे तो वो चील आपको मार देगी। एक दिन वो चील अपने घर के बाहर आती है, तभी वहाँ एक चिट्ठी थी। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारकर तुम्हारे बड़े से घर पर कब्जा करना चाहता हूँ और यही मेरा सपना है। ना जाने मेरा दुश्मन कौन है जो एक घर के लिए मुझे और मेरे बेटे को मारना चाहता है। ये कहकर वो चील घर के अंदर आती है और अपने बेटे से कहती है, मेरे बेटे, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना। कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, अंदर से दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। मैं जल्दी आ जाऊंगी भोजन लेकर। ये कहकर चील भोजन लेने चली जाती है। मुझे आज इस चील को कैसे भी करके मारना होगा। इसे मारकर मैं इसके बड़े से घर पर कब्जा कर लूंगा और इसके बेटे को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कालू कौवा चील को देखकर अपना निशाना लगाता है और तीर सीधा चील को लग जाता है। चील नीचे गिर जाती है, उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरी कोई मदद करो। वाह, क्या निशाना लगाया है मैंने, मजा ही आ गया। चील तो एक ही वार में गिर गई। चील की आवाज सुनकर रानू चिड़िया वहाँ भागी भागी आती है। ये क्या हुआ चील बहन, तुम्हें तीर कैसे लग गया? चिंता मत करो, मैं अब भी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नहीं चिड़िया, रहने दो, अब कुछ नहीं हो सकता। पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही हो जो अच्छी और रहमदिल हो। बाकी पक्षी तो मुझे मारना चाहते हैं ताकि मेरे घर पर कब्जा कर सकें। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? कौन है वो लालची पक्षी? रानू, मेरी बात सुनो, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखोगी, उसे जालिम पक्षियों से बचाकर रखना। मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। मेरा घर भी अब तुम्हारा है, तुम मेरे बेटे के साथ वहीं रहना। ये कहकर चील की आंखें बंद हो जाती हैं और वो मर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं घर जाकर उसके छोटे बेटे को क्या कहूंगी? ये कहकर रानू चील के घर की ओर जाती है। मेरी मम्मा कहाँ है? आप कौन हो? बताओ, मम्मा कहाँ है मेरी? मम्मा, मम्मा। बेटे, चिंता मत करो, आज से मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। तुम्हारी सगी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। वैसे भी मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें पालूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने इतनी मुश्किलों से चील को मारा था ताकि उसके घर में आराम से रह सकूं, लेकिन ये रानू चिड़िया यहाँ क्यों आ गई? कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। गौरी, मैं इतनी मेहनत से उस चील को मारा है, लेकिन वो छोटी चिड़िया आकर अब उस चील के घर में रह रही है। कालू जी, जाइए, उस चिड़िया को डरा धमकाकर घर से बाहर निकाल दीजिए। फिर कालू कौवा चिड़िया को डराने उसके पास आता है। चिड़िया, तुम इस घर से चली जाओ। मैंने कितनी मुश्किल से मारा है उस चील को इस घर के लिए। क्या दुष्ट कौवे, तुमने चील बहन को मारा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने ही मारा है उस चील को। दुष्ट कौवे, तुम उसके बेटे को मारकर उसका घर छीनना चाहते हो। मैं सारे पक्षियों को तुम्हारे इस हरकतों के बारे में बता दूंगी। फिर सब पक्षियां तुम्हें इस जंगल से मार मार कर भगा देंगे। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर जंगल के पक्षियों को पता चल गया तो सब मिलकर मेरी और गोरी की खूब पिटाई करेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम ही रहो इस चील के घर में। मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। जंगल के पक्षियों का नाम सुनकर कौवा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। रानू चिड़िया की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने चील के बेटे को अपने बेटे की तरह रखा। वो उसे बहुत प्यार करने लगी और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। रानू चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। रानू चिड़िया का पति और रानू उन अंडों को देखकर बहुत खुश थे। रानू, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बाप बनने की खुशी दे दी। बस अब जल्दी से मेरे अंडों से बच्चे बाहर आ जाएं। मैं उन्हें बहुत खुश रखूंगा। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। हाँ टुन्नू जी, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे और उनकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया की सहेली गौरी कौवी ने भी 2 अंडे दिए थे।
गोरी, मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं बाप बन जाऊंगा और तुम माँ बन जाओगी। गोरी, जल्दी से बस हमारे अंडों से 2 बेटे कौवे बाहर आ जाएं, फिर मैं सबसे पहले उन्हें चोरियां करना सिखाऊंगा ताकि जंगल से वे हमारे लिए भोजन चुरा कर लाया करें। ये आप क्या कह रहे हो कालू जी? अंडों से बेटे ही थोड़ी ना निकलेंगे। अगर बेटी निकल गई तो? तुझे पता है जो तू बोल रही है, बेटे ही निकलेंगे। कालू जी, अंडों से जो भी निकले बेटा या बेटी, हमें उसे प्यार से पालना चाहिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया के दोनों अंडों से 2 बेटे चिड़े बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौवों के अंडों से भी 2 बेटियां बाहर आ जाती हैं। ये क्या गोरी, 2 बेटियां, एक भी बेटा नहीं हुआ। मैं तो इन्हें खिलाते खिलाते ही मर जाऊंगा और फिर इनकी शादी के लिए दहेज भी इकट्ठा करना पड़ेगा। देखो कालू जी, अब मेरी बेटियों को कुछ मत बोलो। ये तो ऊपर वाले की देन है, जो भगवान देंगे हमें वही लेना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश हूँ। हाँ, तू ही तो खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। मन तो कर रहा है कि इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूं। खबरदार कालू जी, अगर तुमने मेरी बेटियों को पंख भी लगाया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़कर तुम्हें सबक सिखा दूंगी। गोरी, अपनी हद में रहो। तुम्हारी ये 2 बेटियां पैदा क्या हो गईं? तुम तो मेरा आदर करना ही भूल गए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि 2 बेटे हो गए हैं। हाँ टुन्नू जी, लेकिन अगर एक बेटी होती तो वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनती, मेरी देखरेख करती। रानू, ऊपर वाले ने जो दिया है उसी में खुश रहना सीखो। बेटे दिए तो और अच्छा है, ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चों को देखकर जीते थे। जंगल में रात हो जाती है। कालू जी, जाओ दोनों बच्चों के लिए भोजन ले आओ। मेरी दोनों बेटियां बहुत भूखी हैं। अगर यही बेटे होते तो मैं इनके लिए कब का भोजन ले आता और इन्हें चोरी करना भी सिखा देता। लेकिन बेटियां हैं, इन्हें क्या सिखाऊं? जो कुछ भी ऊपर वाले ने दिया है वही सही किया। अगर बेटे होते तो तुम उन्हें चोर बनाते, फिर वे चोरियां करते और जंगल के पक्षियों को तंग करते। इसलिए अच्छा ही हुआ कि बेटियां हुई हैं। गोरी, जरा तमीज से बात करो। बेटियां हुई तो क्या अच्छा हुआ, बेटे होते तब अच्छा होता। अब तुम देखना, अगली बार जब तुम अंडे दोगी ना तो उनमें से बेटे निकलेंगे। तभी गौरी की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, हमें भोजन दो, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दो। मैं क्या करूं मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों भूखी हो, लेकिन तुम्हारे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, वो तो आराम से बैठा है, लेकिन तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला रहा। लेकिन मम्मा, हमें तो बहुत भूख लगी है, आप हमें कुछ तो खाने के लिए दे दो, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगी। गौरी की दोनों बेटियां भूख की वजह से चिल्ला रही थीं। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गौरी को और उसकी दोनों बेटियों को घर से निकाल देता है। ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरी बेटियों पर इस तरह अन्याय कर रहे हो। बेटियां हुई क्या हुआ, देखना बड़े होकर ये मेरा सहारा बनेंगी और तुम्हारे तरफ देखेंगी भी नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, जा ले जा अपनी इन दोनों बेटियों को। मुझे नहीं बनाना इन्हें अपना सहारा। और वैसे भी ये अपने लिए तो भोजन ला नहीं पाएंगी, तो तेरे लिए क्या लाएंगी? गौरी अपनी बेटियों को वहां से ले जाती है और पास के एक पेड़ पर घोंसले में रख देती है। वो अपनी बेटियों के साथ वहीं रहने लगती है। सुबह हो जाती है, तब कालू कौवा उसके पास आता है। गौरी, चलो, अब बहुत हो गया। तुम इन दोनों को अकेले छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो। ये दोनों अकेले रह लेंगी और अपने लिए भोजन वगैरह भी ले आएंगी। तुम यहाँ मत रहो इनके साथ। नहीं नहीं कालू जी, मैं अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम जाओ यहाँ से। गौरी, अगर तुम्हें नहीं जाना तो रहने दो, फिर मैं तो जा रहा हूँ। और हाँ, अब दोबारा कभी आना भी मत मेरे घर पे। जब मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ तब तो तुम जा नहीं रही हो, तो बाद में भी आने की कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया भोजन लेने जा रही थी, तभी वो देखती है कि गौरी अपनी दोनों बेटियों के साथ घोंसले में बैठी थी। गौरी बहन, तुम यहाँ कैसे? गौरी रानू चिड़िया को सारी बात बता देती है। वैसे रानो दोस्त, क्या तुम्हारे अंडों में से भी बेटियां निकली?
वैसे तो मेरे दोनों अंडों में से बेटे निकले हैं, लेकिन मुझे बेटी चाहिए थी। गोरी, ये कालू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पति का एक पुराना घर है, तुम अपनी दोनों बेटियों के साथ वहां रह लेना। चिड़िया गौरी और उसकी बेटियों को लेकर उस घर में आती है। रानू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद की। अब देखना मेरी बेटियों को कितने अच्छे से पालूंगी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। रानू वहां से चली जाती है और फिर गौरी अपनी दोनों बेटियों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। बुलबुल बहन, क्या तुम कल हमारे साथ भोजन लेने जाओगी? चिड़िया बहन, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास तो काफी पेशेंट आते हैं। कोई मुझे अनाज दे जाता है, कोई फल वगैरह दे जाता है, इसीलिए मुझे भोजन की खोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ बुलबुल बहन, आप तो डॉक्टर हैं, इसलिए आपके पेशेंट तो आपको भोजन दे जाते हैं, लेकिन हम छोटे पक्षी को तो हर रोज भोजन लेने जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेजा, वरना मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनती। रानू वहां से चली जाती है और सुबह हो जाती है। कालू कौवा सुबह सुबह रानू के घर आता है और उससे कहता है, चिड़िया, चलो भोजन लेने चलते हैं। मैं आपके साथ चली तो जाती हूँ कौवे भैया, लेकिन आपकी वजह से मुझे भोजन नहीं मिलता और मुझे भूखा रहना पड़ता है। मेरी वजह से आपको मिल जाता है, लेकिन आपकी वजह से मुझे नहीं मिलता। चिड़िया, कल मैं कुछ ज्यादा भूखा था, इसलिए मैंने ही सारा भोजन खा लिया और तुम्हें नहीं लेने दिया, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं कौवे भैया, आज मैं आपके साथ भोजन लेने नहीं जाऊंगी। आज तो मैं कबूतर भैया के साथ जाऊंगी। ये सुनकर कौवे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, चिड़िया, अब तो प्लीज मान जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ चलो। कौवा ऐसे चिड़िया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तब चिड़िया मान जाती है और फिर वो दोनों भोजन लेने जाते हैं। एक जगह उन्हें चावल की बालियां मिल जाती हैं। कालू कौवा जल्दी से उन बालियों को अपनी तरफ खींच लेता है। चिड़िया, अब आगे दूसरी जगह जो हमें भोजन मिलेगा वो तुम्हारा होगा, और अभी ये चावल की बालियां मेरी हैं। कौवे भैया, ये चावल की बालियां मुझे भी बहुत पसंद है। चिड़िया, ये चावल की बालियां मुझे भी बहुत पसंद है। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए तुम ये चावल की बालियां मुझे खा लेने दो। कालू कौवा चावल की बालियां खाने लगता है। चिड़िया बैठी उसके मुंह की तरफ देख रही थी। कौवा सारी चावल की बालियां खा लेता है। फिर वे दोनों आगे जाते हैं। जब वे जंगल में थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक काले फलों का छोटा पौधा दिखाई देता है। ये देखो कौवे भैया, काले फल का पौधा। कौवे भैया, मैं तो ये काले फल खाना चाहती हूँ। हाँ चिड़िया, मैं तो ये काले फल पहली बार देख रहा हूँ, मैं भी खाऊंगा। ये कहकर कौवा काले फल के पौधे से सारे फल तोड़कर अपने पंखों में छिपा लेता है। तब चिड़िया कहती है, ये क्या है कौवे, तुम फिर से मेरे साथ गलत कर रहे हो। चिड़िया, ये काले फल मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि तुम्हें तो फल मिलते रहते हैं, तो तुम खाती रहती हो। तुम क्या करोगी ये फल खाकर? मुझे तो पहली बार मिले हैं, तो इन्हें मुझे ही लेने दो। तुम बहुत बुरे हो कौवे, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं था। अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, यही सही रहेगा। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। देखो चिड़िया, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कह रहा हूँ। चिड़िया देखो, मैंने कभी ये फल नहीं खाए हैं, इसलिए मैंने ये फल लिए हैं, और चावल की बालियां मैंने इसलिए खाई थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ ऐसे ही करोगे, फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती थी। अब देखो, अगर मैं आगे तुम्हारे साथ जाऊंगी तो जो भी भोजन मिलेगा उसे भी तुम ही छीन लोगे, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो अपना रास्ता बदल लेती है और वहां से चली जाती है। तब कौवा कहता है, हाँ जाओ जाओ, मुझे तो आज का भोजन मिल गया, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जंगल में भोजन की खोज कर रही थी।
जब वो जंगल से थोड़ी दूर पहुंचती है तो उसे एक सेब मिल जाता है। चलो, अब मुझे ये सेब मिल गया है, मैं इसी को खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। अच्छा हुआ कि वो काला कौवा इस बार मेरे साथ नहीं है, नहीं तो वो इस सेब को भी मुझसे छीन लेता। ये कहकर चिड़िया सेब खाने लगती है। जब वो उसे खा लेती है, वो थोड़ा और आगे जाती है। वहाँ उसे सभी प्रकार के फल दिखते हैं। अरे वाह, ये जगह तो मैंने पहली बार देखा है। आज से मैं अपने लिए यही से भोजन लूंगी। मैं उस काले कौवे को इस जगह के बारे में नहीं बताऊंगी, वरना वो एक ही दिन में सारे फल तोड़कर अपने घर में छुपा लेगा। तब चिड़िया वे सभी फल ले लेती है और खुशी खुशी घर लौट आती है। दूसरी ओर कालू कौवे को भूख लगती है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने सुबह चावल के दाने खाए थे, तब से अभी तक कुछ नहीं खाया। ऐसा करता हूँ, ये काले फल खा लेता हूँ। कौवा फल खाने लगता है और पेट भरने के बाद सो जाता है। लेकिन आधी रात को अचानक उठकर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या? मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, चिड़िया के पास जाता हूं, शायद उसके पास कोई दवा हो। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर आता है और आवाज लगाता है, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, मेरी बात सुनो। कौवे, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। चिड़िया, ऐसा मत कहो। दोस्ती के नाते ना सही, लेकिन पड़ोसी समझकर दरवाजा खोल दो। मेरी मदद कर दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कौवा दर्द के कारण चिल्लाता रहता है, लेकिन चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती। कालू ने एक अच्छी और सच्ची दोस्त को खो दिया था। अब वो अपने किए धरे पर पछता रहा था। जंगल में कालू कौवे की जलेबी की दुकान थी। सभी पक्षी कालू कौवे से जलेबियां खरीदकर खाते थे, क्योंकि उसकी जलेबियां बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। ऐसे ही एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारा जलेबियों का मुनाफा और भी बढ़ सकता है। मगर गोरी, वो कैसे? अगर हम जलेबियां बनाने के लिए 2 नंबरी का सामान इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैदा, चीनी और तेल, तो हमारा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। मगर गोरी, अगर सबको पता चल गया तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। कालू जी, आप बेकार में ही डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कालू कौवा अगले दिन से नकली जलेबियां बेचना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होने लगते हैं। अब तो उसकी दुकान पर मक्खियों के अलावा कोई भी ग्राहक जलेबियों के लिए नहीं आ रहा था। उसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी 2 बेटियां गुड़िया और छुटकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानू घर चलाने के लिए अमीरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक दिन उसकी दोनों बेटियां अपने घर के बाहर खड़ी कालू कौवे की जलेबियों को देख रही थी। छुटकी, वो देखो, कालू अंकल के पास गर्मा गर्म जलेबियां हैं। मेरा तो जलेबियां खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन गुड़िया बहन, हम तो गरीब हैं। हमारी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हमें जलेबियां खिला सके। तभी वहाँ पर चिड़िया अपना काम खत्म करके आती है। अरे गुड़िया, छुटकी बेटा, तुम दोनों यहाँ घर के बाहर खड़े क्या कर रही हो? माँ, ये गुड़िया बहन है ना, इसे जलेबी खाने का मन कर रहा है। नहीं माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। छुटकी झूठ बोल रही है। गुड़िया बहन, तुम झूठ बोल रही हो। अभी तो तुम जलेबी खाने की बातें कर रही थी। अरे बच्चों, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। एक दिन मैं तुम दोनों को जलेबी खरीदकर खिला दूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, हम कब तक दूसरों के घरों में काम करते रहेंगे? हमें हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। हम कभी अपने मनपसंद का भोजन भी नहीं खा सकते। गुड़िया, आज तुम्हें क्या खाना है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वही चीज बना देती हूँ। माँ, मुझे तो कई दिनों से जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है। आप मेरे लिए जलेबी बना दो। गुड़िया बेटी, तुम 2 दिन रुक जाओ। जैसे ही मुझे पगार मिलेगी, मैं तुम्हारे लिए जलेबी बना दूंगी। 2 दिन बाद चिड़िया जलेबी का सामान ले आती है और अपने दोनों बच्चों के लिए मजेदार जलेबियां बना देती है और अपने दोनों बच्चों को गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबी खाने के लिए देती है। माँ, ये जलेबियाँ तो बहुत स्वादिष्ट बनी हैं।
हाँ माँ, अब आप झाड़ू पोछे का काम छोड़कर जलेबियाँ बनाना शुरू कर दो। जलेबियों की सुगंध से लूसी कबूतरी भागी भागी चिड़िया के घर आती है। रानू, तुम क्या बना रही हो? मेरे घर तक खुशबू आ रही है। कुछ नहीं लूसी बहन, मेरे बच्चों को जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा था। सोचा कि घर में ही बना लूं, क्योंकि कालू कौवा तो आजकल नकली जलेबियां बेच रहा है। और तो और कम पैसों में मैंने ज्यादा जलेबियां बना ली है। ये लो, तुम भी खाओ। लूसी मजे मजे से जलेबियां खाने लगती है और उसे बहुत पसंद आती है। वाह रानू बहन, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हलवाई ने बनाई हो। लूसी बहन, मुझे बचपन में मेरी माँ ने ये जलेबियां बनाना सिखाया था। रानू बहन, मैं कहती हूँ तुम जलेबी की दुकान खोल लो। कालू तो नकली जलेबियां बेच रहा है, तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। लूसी की बातों को सुनकर चिड़िया भी अपना एक जलेबी का ठेला खोल लेती है। आओ आओ पक्षियों, कम पैसों में स्वादिष्ट जलेबी खाओ। उसकी जलेबियों की खुशबू से कई सारे पक्षी वहां पर जलेबी खाने के लिए आते हैं। पहले ही दिन उसकी जलेबियां जंगल में मशहूर हो जाती है। उधर कालू और गौरी नकली चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए अब उनकी दुकान बंद हो गई थी। वे दोनों बहुत पछता रहे थे। माँ, ये देखिए, पहले ही दिन हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं। कल से आपको और ढेर सारी जलेबियाँ बनानी होंगी। हाँ गुड़िया, तुम सही कह रही हो। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और जंगल के पक्षियों के लिए स्वादिष्ट जलेबी बनाऊंगी। इस तरह रानू चिड़िया की गरीबी दूर हो जाती है। वो जलेबियां बेचकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती हैं। मैं अपने किक्की बेटे के लिए मीठा फल ले आया हूँ। अब घर चले। मेरे लिए कुछ लाए नहीं हैं आप, और अपने बेटे की बहुत चिंता है। ये लो लूसी, मैं आपके लिए भी बाजरा ले आया हूँ। आप ये बाजरे के दाने खा लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। लूसी ने अभी बाजरे के दाने खाना शुरू ही की थी कि एक पेड़ की बड़ी शाख टूटकर उन दोनों पर गिर जाती है। कबूतर और कबूतरी वहीं मर जाते हैं। घर में बैठा किक्की शाम तक अपने मम्मा और पापा का इंतजार करता है। जब शाम हो जाती है और उसके मम्मा पापा लौटकर नहीं आते तो किक्की डरने लगता है। मम्मा, मम्मा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप दोनों अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? फिर वहाँ एक पक्षी आता है और किक्की से कहता है, किक्की बेटा, आपके मम्मा पापा मर गए हैं। वे अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। ये सुनकर किक्की रोने लग जाता है। वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। मम्मा, पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर कैसे चले गए? अब मैं अकेला कैसे रहूँगा आप दोनों के बिना? रात हो जाती है। रात में किक्की बहुत डरता है। वो डर के मारे अपने घोंसले में छुपकर बैठा रहता है। सुबह होते ही वो अपने घर से निकलता है और अपने पड़ोसी कौवे के पास जाता है। अंकल, कौवे अंकल, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं। मुझे रात में अकेले डर लग रहा था। आप मुझे अपने घर में रख ले। पागल कबूतर के बच्चे, एक कौवा एक कबूतर को नहीं पाल सकता। जाओ जाओ, तुम कहीं और जाओ, किसी कबूतर के पास जाओ। रोता हुआ किक्की वहां से चला जाता है। फिर वो तोते के पास जाता है। अंकल, कबूतर अंकल, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं। मैं दिन तो गुजार लेता हूँ, लेकिन रात के वक्त मुझे बहुत डर लगता है। रात के वक्त आप मुझे अपने घर में रख ले। बेटा, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है और मेरा घर तो बहुत छोटा है। मैं तुम्हें अपने घर में तो नहीं रख सकता। हाँ, मगर मैं तुम्हारे लिए भोजन ला दूंगा। नहीं अंकल, भोजन तो मैं अपने लिए ढूंढ लूँगा, लेकिन रात से मुझे बहुत डर लगता है। फिर किक्की आगे बढ़ता है और चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी, चिड़िया आंटी, मेरे दोनों मम्मा पापा मर गए हैं। मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे आप अपने घर में रख ले। ऐसे नहीं डरते बेटा, बहादुर बनते हैं। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। चलो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मम्मा, ये कौन है? कुक्कू बेटा, इसके मम्मा पापा मर गए हैं। ये अकेला डर रहा था और मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। दोस्त बहुत अच्छा हुआ।
मैं आपको अपने साथ अपने घोंसले में सुला लूँगा। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? जंगल के सब पक्षियों ने मुझे डांटा, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आप बहुत अच्छे हैं। बेटा, इस जंगल में किसी के पास इतना समय नहीं कि दूसरों को दे, मगर आप चिंता न करें।